Good morning, students. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, beta. Good morning, ma'am. Good morning. So our chapter 5th, mineral and energy resources, just continue. For अब आज हमारा टॉपिक है that is ferrous minerals and non-ferrous minerals. As you know, the ferrous minerals contain the quantity of iron. जो ferrous mineral होते हैं उनमें iron की quantity पाई जाती है. And the non-ferrous minerals which doesn't contain any type of iron quantity. हमने ferrous minerals में iron ore के बारे में पढ़ा था कि iron ore होता है that is rich in the quantity of iron. इसमें quality wise the first type जो है that is the quality according to 70% iron was contained in magnetite iron ore. जो highest quality का देख रहे हैं that is rich in highest quantity of iron is 70%. in मैग्नेटाइट में ऐसा होता है कि 70% तक उसमें आयरन का कंटेंट्स होता है. इसमें हमने देखा, इसमें आपने पढ़ा था कि देयर आर 4 बेल्ट्स वेयर द मेजर आयरन ओर फाउंड. दैट इज उड़ीसा झारखंड बेल्ट, दुर्ग बक्सर बेल्ट एंड दैट इज बलेरी चित्रदुर्गा बेल्ट एंड द लास्ट वन जो हम बेल्ट देख रहे हैं दैट इज महाराष्ट्र गोवा बेल्ट. ये हमने प्रीवियस क्लास में आयरन ओर के बारे में पढ़ लिया था. नाउ टुडे अवर टॉपिक इज मैग्नीशियम. ठीक है, मैग्नीशियम जो आपका है इट इज मेनली यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड फेरोमैग्नीज अलॉय. ठीक है, इससे स्टील डेवलप किया जाता है. नियर बाय 10 kg मैग्नीज इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चरिंग 1 ton ऑफ स्टील. ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन बन गया विच रॉ मटेरियल एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखेंगे आप. विच रॉ मटेरियल इज रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्टील. विच रॉ मटेरियल इज रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्टील. कि कौन सा रॉ मटेरियल है जो रिक्वायर्ड होता है स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में. ठीक है, सो विच रॉ मटेरियल इज रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील. ओके, लिख लिया क्वेश्चन. Now second question लिखिए Yes, यहाँ ma'am. पे. How much quantity manganese is required? How much quantity of manganese is required for manufacturing? How much quantity of manganese? How much quantity of manganese is required for the manufacturing of 1 ton of steel? दोबारा रिपीट कर. How much quantity of manganese is required for manufacturing 1 ton of steel? ठीक है, लिख लिया. आगे देखिए, इट इज ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग. स्टील के अलावा इट इज ऑल्सो यूज इन ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स और पेंट्स में भी इसका मैग्नीज का यूज किया जाता है. सो यहाँ पे क्वेश्चन हो गया नेम सम यूजेस ऑफ मैग्नीज. मैग्नीज का यूजेस का हो गया स्टील में हो गया, ब्लीचिंग पाउडर में हो गया, इंसेक्टिसाइड्स में हो गया और पेंट्स में भी हैव यूज एज अ रॉ मटेरियल मैग्नीज. ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. now this is the pie chart which showing the distribution or production of manganese showing the status wise as percentage in 2016 और 17. so ये pie chart है, आप पर इसके बारे में जानते हैं. it is a circular chart which is divided in different proportion, so it is known as pie chart. इसमें आपको परसेंटेज बता रखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नीज इन इंडिया. यहाँ पर देखिए सबसे जो ज्यादा प्रोपोर्शन हम देख रहे हैं दैट इज 27% प्रोपोर्शन है मध्य प्रदेश का. उसके बाद हम देखते हैं उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र दे आर स्टैंड्स ऑन 25%. सबसे ज्यादा जो रेशो हम देख रहे हैं दैट इज फ्रॉम मध्य प्रदेश में मैग्नीशियम का होता है प्रोडक्शन दैट इज 27%. एज इक्वल इन 25% उड़ीसा और महाराष्ट्र में दोनों 25% पाए जाते हैं. The next one is Karnataka where 11% रेशो प्रोडक्शन है यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन का.
Andhra Pradesh में 10% and other states also. So this is the pie chart which shows the production of manganese in India in different states. Now we just talk about the non-ferrous minerals. अब हम बात करते हैं the minerals who doesn't contain any type of iron, जिसमें iron की मात्रा नहीं होती. India's reserve and production of non-ferrous minerals is not very satisfactory. यहाँ हमने देखा कि iron minerals में we are just stand on a satisfactory position, but in non-ferrous जो minerals होते हैं उनमें हमारी position इतनी clear नहीं, अच्छी नहीं है. These minerals which included copper, इसमें कौन कौन से आ रहे हैं? Copper आ रहा है, bauxite है, lead है, zinc है, gold. Play a vital role in the number of metallurgical and engineer and electric industries. ठीक है, तो जो नॉन फेरस मिनरल्स होते हैं वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं? मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज में, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में और इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज में इनका यूज किया जाता है. अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन हम देखते हैं. दिस इज द चार्ट, ये आप देख रहे हैं, इट इज अ मैप ऑफ आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया. यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे रखा है. दिस इज द इंडेक्स. इंडेक्स में देख रहे हैं, ये जो व्हाइट सर्किल जो आप देख रहे हैं दैट इज फॉर द आयरन ओर फील्ड्स. ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है वो आयरन ओर फील्ड का बता रहा है. एंड द ट्राइंगल, जो ट्राइंगल रेड ट्राइंगल है, दीज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर आयरन ओर माइंस. आयरन ओर एक्सपोर्टिंग पोर्ट्स, यानी कहाँ कहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है. और दीज आर द, जो आप देख रहे हैं स्टार शेप है, ये मैग्नीज के लिए है, ये बॉक्साइट के लिए, और स्टार जो आप देख रहे हैं ब्लैक दैट इज फॉर माइका. यहाँ हम डिस्ट्रीब्यूशन देख लें. ब्लैक स्टार अगर हम देखते हैं आयरन का सबसे पहले देखा जाए डिस्ट्रीब्यूशन, तो आयरन का डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ पर देख रहे हैं. These are the places, ये देख रहे हैं व्हाइट शेडेड जो आपका एरिया है, that is for the stands for the iron ore belt. ये आपके आयरन ओर बेल्ट्स को बता रहे हैं, these areas. And iron ore mines कहाँ कहाँ है? अगर आप माइंस देखें तो मयूरभंज में है, ठीक है, यहाँ पर देखें गोवा में है और कुंदरघर में भी है. यहाँ पर ये देखिए दुर्ग बस्तर पे, चंद्रपुर पे, बेला दिला पर. आयरन मार्स के लिए देख रहे हैं आप बेलारी, चित्रदुर्ग, तुमकुरु और कुदरमुख. ये जो बेल्ट देख रहे हैं आप, ये आयरन ओर बेल्ट है और इसमें आयरन माइंस के नेम दे रखे हैं. ठीक, इस तरह से रत्नागिरी एंड यहाँ पर देख रहे हैं दूसरा गोवा के पास एक छोटी सी माइन. यहाँ पर आयरन ओर का एक्सपोर्टिंग जो पोर्ट कहाँ कहाँ से है, तो यहाँ पर देखिए जो ब्लैक देख रहे हैं आप दैट इज मैंगलोर, यहाँ पर है. इसके अलावा विशाखापट्टनम, पाराद्वीप इज देयर. तो यहाँ से हम एक्सपोर्ट करते हैं आयरन ओर का. ठीक है, उसके बाद देखिए मैग्नीज के लिए देखते हैं. मैग्नीज के लिए देखेंगे अगर आप यहाँ पर, तो आपको दिखाई देगा इस तरह का जो आप लेवल देख रहे हैं. ठीक है, और ये बॉक्साइट के लिए, ये जो एरिया देख रहे हैं आप, ये आपका बॉक्साइट के लिए, दीज आर फॉर बॉक्साइट. और माइका के लिए जैसे देख रहे हैं राजस्थान में अजमेर और ब्यावर है. ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं हजारबाग और गया है, और नेलौरी में है. ठीक है, सो दीज आर शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइका. तो यहाँ आपको बता रखा है, ये एक ही चार्ट पे इंडेक्स के थ्रू आपको आयरन ओर का बेल्ट्स बता रखे हैं. आयरन ओर माइंस कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ से एक्सप्लोरेशन किया जाता है, कहाँ कौन कौन से सी पोर्ट है दैट इज एक्सपोर्टिंग आयरन ओर आउट ऑफ द इंडिया. एंड मैग्नीज बेल्ट दे रखा है, बॉक्साइट और माइका. नाउ द नेक्स्ट इज जो हम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं दैट इज फॉर कॉपर. हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर कॉपर का डिस्ट्रीब्यूशन. दिस इज नॉन फेरस मिनरल. जो कॉपर है उसमें भी आयरन की मात्रा नहीं पाई जाती. इंडिया इज स्ट्रिक्टली डेफिशिएंट ऑफ रिजर्व एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉपर. हमारे यहाँ कॉपर का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होता. आपको पता है राजस्थान इज ऑल्सो फेमस इन द फील्ड ऑफ कॉपर. खेतड़ी माइंस, कॉपर माइंस है ना वहाँ पर. बीइंग इंडिया इज critically deficient in reserve and production of copper, being malleable, brittle and a good conductor. Copper is mainly used in electric cables, electronics and chemical industries. ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन लिखिए, name the fields where copper is used. कॉपर कहाँ होता है देखते हैं ना, कॉपर के वायर होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं.
गुड कंडक्टर होते हैं, इसलिए हमने देखा कि कॉपर का यूज कहाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिक केबल्स में, केमिकल्स में, इंडस्ट्रीज में इसका यूज किया जाता है. सो नेम द फील्ड्स वेयर कॉपर इज यूज्ड. द बालाघाट माइंस इन मध्य प्रदेश. इसमें अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि जो बालाघाट माइंस है मध्य प्रदेश की, वहां पर ये मिलता है. राजस्थान में खेतड़ी माइंस में मिलता है. एंड सिंहभूमि डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर. ठीक है, तो कहाँ कहाँ हो गया ये बालाघाट एरिया जो है मध्य प्रदेश का, खेतड़ी राजस्थान का, और सिंहभूमि डिस्ट्रिक्ट झारखंड का जो एरिया, यहाँ पर कॉपर मिलता है. बट इंडिया इज नो सो मच रिच इन कॉपर प्रोडक्शन. ओके, ये समझ में आ गया. Yes, ma'am. ओके, आगे देखिए बॉक्साइट की हम बात करते हैं. बॉक्साइट में देखिए several ores contain aluminium and it is from bauxite, a clay like substance. ठीक है, एल्यूमिनियम कहाँ से मिलता है, एल्यूमिनियम जो कहाँ से मिलता है, दैट इज कंटेन फ्रॉम बॉक्साइट, वो बॉक्साइट से मिलता है. दैट एल्यूमिनियम एंड लेटर एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड. Bauxite deposits are formed by the decomposition of the wide variety of rocks rich in aluminium silicates. ठीक है, जो बॉक्साइड है वो कहाँ मिलता है, ऐसी रॉक्स में मिलता है जहाँ एल्यूमिनियम सिलिकेट की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है. सो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा इन विच टाइप ऑफ रॉक्स. यहाँ क्वेश्चन लिखिए इन विच टाइप ऑफ रॉक्स बॉक्साइड इज फाउंड. किस तरह की रॉक्स में बॉक्साइट पाया जाता है. Aluminium is an important metal because it combines that strength of metals such as iron with extreme lightness and also with the good conductivity and great metallability. ठीक है, एल्यूमिनियम को एक बहुत अच्छा मटेरियल माना जाता है क्योंकि एक तो लाइट वेट होता है, आयरन बहुत हैवी वेट होता है, और जो एल्यूमिनियम होता है वो बहुत लाइट वेट माना जाता है, और इसकी गुड कंडक्टिविटी के कारण इसे बहुत बड़ा मेटालिक एबिलिटी का माना जाता है. इंडियाज बॉक्साइट डिपॉजिट आर मेनली फाउंड इन, अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन में अमरकंटक इज द एरिया. डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखें अमरकंटक, प्लेट्यू, मकलाई हिल्स and the plateau regions of Bilaspur, Katni. So these are the area where the bauxite deposits are found. Now here is also a pie chart which is showing the distribution of bauxite in 2016 or 17 in different states of India. ये जो पाई चार्ट आप देख रहे हैं इसमें डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज बताया गया है कि इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में कितना प्रोडक्शन बॉक्साइट का है. इस चार्ट से पता चल रहा है उड़ीसा स्टैंड्स ऑन फर्स्ट पोजीशन द प्रोडक्शन ऑफ बॉक्साइट. बॉक्साइट के प्रोडक्शन में उड़ीसा का जो पोजीशन है दैट स्टैंड ऑन फर्स्ट पोजीशन विथ 49%. लगभग 50% जो बॉक्साइट है इंडिया का दैट इज जस्ट कंटेन और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द उड़ीसा. उड़ीसा से ये डिपॉजिट्स मिलते हैं. द सेकेंड स्टैंड जो स्टेज है अपनी दैट फ्रॉम गुजरात. गुजरात स्टैंड्स ऑन द सेकेंड पोजीशन इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ द बॉक्साइट. On the third position it is Jharkhand, then Chhattisgarh, then Maharashtra and other states also. So this pie chart clear. This most of the bauxite production is done by the Odisha. Odisha में सबसे ज़्यादा bauxite का production होता है. Odisha was the largest bauxite producing state in India according to 2016 or 17. Panchmadli deposits in Koraput districts are the most important bauxite deposits in the state. सबसे famous area ये माना जाता है bauxite के लिए. यहाँ एक interesting fact है इसके लिए. After discovery of aluminium, जो emperor थे नेपोलियन II wore buttons and hooks of his clothes made of aluminium and served food to his more illustrious guests to in aluminium utensils. ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि जब ये एल्यूमिनियम फाइंड आउट हो गया था, जो बहुत फेमस किंग रहे हैं नेपोलियन जो डिक्टेटरशिप में रहे, उनके जो क्लोथ्स होते थे उनके बटन्स में एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाता था, और जो बहुत उनके गेस्ट होते थे उनके लिए वो खाना भी उसमें सर्व करते थे. एंड द लेस ऑनरेबल वंस वर सेव्ड इन द गोल्ड एंड सिल्वर. और जो लेस
कैटेगरी में आते थे उन्हें गोल्ड और सिल्वर में वो खिलाते थे। 30 years after this incident, aluminum balls were most common with the beggars in Paris. लेकिन हम देखते हैं उसके बाद एल्यूमिनियम इतना ज़्यादा आया कि वो धीरे धीरे वो बैगर्स में, मतलब उसकी जो क्वालिटी है वो कहाँ स्टैंड करा था, वो धीरे धीरे बिल्कुल नीचे आ गया। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है कि जब एल्यूमिनियम स्टार्ट हुआ था तब उसकी प्रेस्टीज कहाँ पे थी कि वो नेपोलियन जस्ट यूजिंग दैट एज इन देयर कोट बटन्स ऑल्सो इन कंपैरिजन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। लेकिन 30 सालों के बाद उसकी जो क्वांटिटी थी या क्वालिटी थी दैट इज ऑल्सो डिस्टर्ब। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? समझ में आ Yes, गया यहाँ ma'am. तक? कोई दिक्कत? Yes, ma'am. यहाँ तक कोई दिक्कत थोड़ी बेटा? No, ma'am. ma'am. ओके, No, ma'am. अब हम जो ये हो गए फेरस मिनरल्स एंड नॉन फेरस मिनरल्स एंड द थर्ड कैटेगरी इज नॉन मेटालिक मिनरल्स। ठीक है, इसमें हम देखते हैं सबसे पहला माइका आता है। माइका इज अ मिनरल मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ प्लेट्स एंड लीव्स। जो माइका है वो एक सीरीज मतलब सीक्वेंस में पाया जाता है जिसमें प्लेट्स एंड लीव्स पाई जाती हैं। इट स्प्रेड्स इजीली इनटू थिन शील्ड्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये बैड्स और लेयर्स में पाए जाते हैं, एक के ऊपर एक डिपोजिशन पाया जाता है, तो बहुत पतली शीट में ये मिलता है। These sheet can be so thin, इतनी बहुत पतली होती है that a 1000 can be layered into the mica sheet of a few centimeter high। यानी अगर बहुत सारी हजारों शीट होती है तो भी वो कुछ सेंटीमीटर्स तक की उसकी जो लेंथ होती है वो सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होती। यानी इतनी बारीक शीट में माइका मिलता है कि हजारों शीट्स हों तब भी जाकर क्या होता है वो कुछ सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकता। माइका कैन बी क्लियर। माइका की जो क्वालिटी दैट इज इट इज क्लियर, ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो, ब्राउन ड्यू टू इज एक्सीलेंट डी इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, low power loss factor, installing properties and resistance of high voltage. Mica is the most indispensable minerals used in electric industries। ठीक है, क्योंकि माइका में कुछ क्वालिटीज होती है। क्या क्वालिटी होती है उसमें कि इसमें लो पावर लॉस होता है। ठीक है, डी इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पाई जाती है इसमें, इंस्टॉलिंग प्रॉपर्टीज होती है, रेजिस्टेंस पावर बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। अब यहाँ क्वेश्चन लिखिए, व्हाई माइका इज यूज्ड, व्हाई माइका इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। Why mica is used in electric and electronic industries। लिख लिया क्वेश्चन आपने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अब देखिए यहाँ पर माइका के डिपॉजिट्स कहाँ कहाँ मिलते हैं। माइका डिपॉजिट्स आर फाउंड इन नॉर्दर्न एज ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू, पद्मा, गया, हजारीबाग बेल्ट ऑफ झारखंड इज द लीडिंग प्रोड्यूसर। ठीक है, तो यहाँ छोटा नागपुर प्लेट्यू इज फेमस फॉर द माइका प्रोडक्शन और झारखंड बेल्ट इज ऑल्सो फेमस। सम एरिया राजस्थान माइका प्रोड्यूसिंग बेल्ट इज अजमेर। ठीक है, नैरोमाइट के तो अजमेर एरिया में भी यहाँ पर देखते हैं कि माइका का प्रोडक्शन पाया जाता है। अब यहाँ पर एक आपको इंस्टेंट दे रखा है हैजर्ड्स ऑफ माइनिंग, यानी जो माइनिंग है उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। What are the impacts of mining on the health of miners and environment? ठीक है, जब आप माइनिंग करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उससे जो माइनर्स होते हैं उनकी हेल्थ पर या हमारे एनवायरनमेंट पे उसका क्या इफेक्ट होता है। The dust and noxious fume inhaled by the miners make them vulnerable to many diseases। ठीक है, जब जो माइनिंग होती है, किसी भी चीज़ की माइनिंग की जाती है, चाहे वो फेरस मिनरल्स हो, नॉन फेरस हो, मेटालिक हो, नॉन मेटालिक हो, उससे जो धुआं निकलता है, ठीक है, वो बहुत सारी, उसको जब हम इनहेल कर लेते हैं तो बहुत सारी उसकी डिजीज, सांस से संबंधित, लंग्स से जो प्रॉब्लम होती है वो रिलेटेड हो जाती है। द रिस्क ऑफ कोलैप्सिंग माइंस, कई बार ऐसा होता है कि जब माइनिंग कर रहे हैं तो जो माइन की जो छत है वो गिर जाती है, जिससे भी बहुत ज़्यादा लॉस पाया जाता है। Invasions and fires of coal mines are a constant threat of miners। और कभी कभी कोयले की खदान में तो आग भी लग जाती है जिससे बहुत नुकसान होता है।
The water resources and regions get contaminated or due to mining, dumping of waste and slowly leads of degradation of land, soil, increasing the steam and river pollution. और जो माइनिंग से उसके आसपास का जो एरिया सॉइल पॉल्यूटेड हो जाती है, अगर आसपास की रिवर्स हैं तो वो पॉल्यूटेड हो जाती है, एयर पॉल्यूटेड हो जाती है, तो पॉल्यूशन की प्रॉब्लम भी माइनिंग से पाई जाती है. तो माइनिंग के जहाँ बहुत सारे फायदे हम देखते हैं, अगर माइनिंग नहीं करेंगे, अगर आयरन ओर नहीं लेंगे तो हाउ आवर इंडस्ट्रीज विल सर्वाइव इट. ऐसे ही कोल नहीं किया जाएगा. सो कोल इज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. तो हम कैसे पावर को जनरेट करेंगे. लेकिन माइनिंग के कुछ अपने साइड इफेक्ट भी हैं. So stricter safety regulations and implementation of environment laws essential to prevent mining from a killer industry. यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनेगा कि why mining is known as the killer industry. क्वेश्चन लिखिए why mining is known as killer industry. माइनिंग को किलर इंडस्ट्री के नाम से क्यों जाना जाता है. सबसे पहला आप बताएंगे कि वहां से जो डस्ट और फ्लूम निकलता है दैट इज वेरी मच हार्मफुल फॉर द माइनर्स. दे जस्ट उनको क्या होता है, लंग डिजीजेस वहां पर हो जाती है. एंड द माइनिंग कंटेन्स द एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन ऑल्सो. समटाइम अगर जो कोल माइंस उसमें फायर लग जाती है तो इस तरह से माइनिंग इज अ किलर इंडस्ट्री. क्वेश्चन लिख लिया व्हाई माइनिंग इज नोन एज द किलर इंडस्ट्री. लिख लिया. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कितने क्वेश्चन हो गए आपके यहाँ पर. 7 कितने क्वेश्चन हो गए बेटा. 7 हो गए. ओके, आगे हम बात करते हैं नाउ कंजर्वेशन. अभी आपने पढ़ा कि हाउ यू एक्सट्रैक्ट द मिनरल्स. अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, क्योंकि आपने अभी पढ़ा कि वी आर नॉट रिच इन कॉपर. ठीक है, कि हम कुछ जो मिनरल्स हैं उनके प्रोडक्शन एरिया इज नॉट इन अ गुड कंडीशन. सो मिनरल्स का कंजर्वेशन करना भी जरूरी है. यहाँ पर देखेंगे we all appreciate the strong dependence of industry and agriculture upon the minerals deposits and substance manufactured from them. ऐसा हम खुद जानते हैं, जैसे आयरन ओर है, बिना आयरन ओर इज नोन एज द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री. बिना आयरन ओर के आप मशीन की कल्पना नहीं कर सकते, और जब मशीनरी नहीं होगी तो आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की कल्पना नहीं कर सकते. बिकॉज ऑल ओवर डेवलपमेंट इज जस्ट डिपेंड्स ऑन मिनरल्स. कहीं ना कहीं हम मिनरल्स पे डिपेंड करते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो इंडस्ट्री एरिया हो, सभी कहीं ना कहीं मिनरल्स पर डिपेंड करते हैं. तो मिनरल्स और उनके सब्सटेंस अगर ना हो तो हम डेवलपमेंट की बात सोच भी नहीं सकते. The total volume of workable minerals deposit in insufficient fraction 1% of the earth crust. We are rapidly consuming mineral resources. ठीक है, क्या बता रहे हैं कि पूरे अर्थ क्रस्ट में, उसकी क्रस्ट का अगर हम टोटल माने, केवल 1% पे ही मिनरल्स पाए जाते हैं. तो उनका कंजर्वेशन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. Resources that require millions of years to be created, क्योंकि इनको बनने में कोई साधारण समय नहीं लगता. 1 साल में डिपोजिशन हो गया, 2 साल में सबमिशन हो गया, जबकि बहुत साल, कभी कभी हजारों साल लग जाते हैं उनके डिपोजिशन में. जैसे हम कोल के लिए कहते हैं, कोल में ये माना जाता है कि जो कोल माइंस होती है वो डेवलप होती है प्रेशर और हीट से, और बहुत हजारों वर्षों के प्रेशर से और हीट से जाकर कोल माइंस बनती हैं. क्योंकि मिनरल्स बहुत ज़रूरी है और इनका डिपोजिशन नेचुरल होता है और बहुत लंबे प्रोसेस से होता है, इसलिए इसका कंजर्वेशन करना इम्पॉर्टेंट है. द जियोलॉजिस्ट प्रोसेस ऑफ मिनरल फॉर्मेशन आर सो स्लो. जियोलॉजिस्ट कहते हैं कि जो मिनरल्स को बनाने का या नेचुरल जो उसका वे है वो बहुत स्लो है. दैट द रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट एंड इन्फिनिटी स्मॉल इन कंपैरिजन ऑफ प्रेजेंट रेट ऑफ कंजप्शन. लेकिन हम उसका कंजप्शन बहुत तीव्र गति से कर रहे हैं. ठीक है ना, कि उनका डिपोजिशन तो बहुत समय लेकर होता है, लेकिन हम उसका कंजप्शन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं. तो सप्लाई और डिमांड में बहुत बड़ा डिफरेंस है. कैसे कि सप्लाई तो हजारों सालों में जाकर उसका डिपोजिशन होता है तब होती है, लेकिन डिमांड हम उसका कंजप्शन क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं. तो जब सप्लाई में और डिमांड में डिफरेंस हो जाता है तो क्या करना चाहिए, हमें उन रिसोर्सेज के कंजर्वेशन पे विचार करना चाहिए. मिनरल रिसोर्सेज देयरफॉर finite and non renewable.
जो मिनरल रिसोर्सेज है वो नॉन रिन्यूएबल है, क्योंकि वो एक नेचुरल प्रोसेस से बनते हैं, उसे हम रीप्लेनिश नहीं कर सकते, इसीलिए उनका कंजर्वेशन जरूरी है. रिच मिनरल्स डिपॉजिट आवर कंट्री एक्सट्रीमली वैल्यूएबल. बहुत सारे से हैं जहाँ पर हमें बहुत अच्छा प्रोडक्शन मिलता है, बट शॉर्ट लाइफ प्रोसेसेस कंटिन्यू एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर लीड टू इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ मिनरल एक्सट्रैक्शन. लेकिन हम उसका कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन करते जा रहे हैं, लगातार उसे निकालते जा रहे हैं, जिससे उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ती है. कम्स फ्रॉम अ ग्रेटर डेप्थ अलॉन्ग विद द डिजीजेस डिक्रीजेस इन क्वालिटी. जैसे जैसे हम उसमें डीप में जाते हैं, एक्सट्रैक्शन उसका करते जाते हैं, वैसे वैसे उस मिनरल्स की क्वालिटी भी धीरे धीरे कम हो जाती है. तो ये ज़रूरी है कि मिनरल्स का कंज्यूमिंग करते समय हमें उसकी कंजर्वेशन पे भी ध्यान दिया जाना चाहिए, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द सप्लाई एंड कंजप्शन और डिमांड ऑफ द मिनरल्स. ठीक है, तो यहाँ लास्ट क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाई द कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स आर एसेंशियल. व्हाई द कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स इज एसेंशियल. गिव रीजंस. व्हाई द कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स इज एसेंशियल. Give reasons. लिख लिया? Yes, ma'am. कितने क्वेश्चन हो गए बेटा? मैम 8 क्वेश्चन हो गए. 8 क्वेश्चन. ओके, इट्स सफिशिएंट. आपका होमवर्क आज का हो गया कि आपको मैंने 8 एक्स्ट्रा ma'am. क्वेश्चन दिए हैं. सो यू जस्ट राइट डाउन इन योर कॉपी. कंप्लीट करेंगे इस होमवर्क को. ओके ओके मैम. ओके, थैंक यू. आज इतना ही करेंगे. हैव अ नाइस डे. यू टू मैम. थैंक यू. वेलकम बेटा.